ध्यान आती है महात्माओं द्वारा बताई गई बात। एक संगत में दो भाई आते थे, भाई रिश्तेदारी में ही थे, और दोनों की दुकान एक ही बाजार में थी और एक ही तरह का कारोबार था। तो जब वही बात होती, एक शुक्र करता रहता था, सदगुरु की बड़ी कृपा है, बड़ी रहमत है, इतनी रहमतें मिल रही हैं, खुशियां ही खुशियां प्रकट होनी, सेवा भी करनी, सत्संग भी, सिमरन भी दूसरा भाई भी करता है, पर कहीं ना कहीं शिकवे का भाव, कैसे हो, कैसे करेंगे, समय खराब है। जैसे आजकल माया के अंदर रहते हुए लगता है समय खराब है, अगन लगी आकाश में, जल जल गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। अब वो जो महात्मा शुक्राना करता है और जो गिला करता है, कारोबार भी एक है, बाजार भी एक है, दोनों का कारण क्या है? संगत में भी नित्य प्रति आते हैं, सेवा भी करते हैं। कोई महात्मा ने कहा चलो आज पूछ के आते हैं। संयोजक महात्मा दोनों की दुकान पर गए और जब उससे पहले जो जिसका राशि रहती थी उसके पास गए, खाली बैठा था, कहते देखो कारोबार ही नहीं है, काम ही नहीं है। कहते अच्छा। उन्होंने भी उसकी सेवा की, पानी पिलाया, चाय मंगाई। कहते हैं जी बहुत बुरा हाल है। कहते अच्छा एक बात बताओ। कहते जी पूछो। कहते आज संगत में बताया गया था कि सदगुरु चाहे तो सुई के नक्के में से हाथी निकाल सकता है, ये क्या संभव है? कहते महात्मा ये तो सब कहने की बातें हैं, गुरु कैसे, क्या कोई भी नहीं कर सकता, असंभव है। विश्वास में कमी आ गई, वही समझ में आ गया। दूसरे के पास गए, उससे भी यही बात की गई, वो शुक्र करता जा रहा है। जब उसको कहा ये बात कि संगत की बताई बात, गुरु चाहे तो सुई के नक्के में से हाथी निकाल सकता है, तो कहते जी सदगुरु चाहे कुछ भी कर सकता है। गुरु सिख सदगुरु का आसरा लेकर इतने ऐसे ऐसे काम कर जाता है जो संभव ही नहीं होता। कहते हैं बात बिल्कुल सही है, क्योंकि सत्संग सिमरन सेवा करने से जो विश्वास, अकीदा, भरोसा, फोर्स पाया है, एक जैसे कुर्सी के 3 पैर हो तो कुर्सी पे बैठने वाला गिर जाएगा, पर अगर चौथा पाया विश्वास रूपी उसके पास मिल गया तो उसके लिए फिर आराम आ गया। मैनू मेरे राम मिले ने, जद दे मैनू राम मिले ने, मैनू जिंदगी च आराम मिले ने। आराम का सोर्स एक है, विश्वास, अकीदा, भरोसा। जब गुरसिख के जीवन में आ जाता है उसके जीवन में कोई कमी आती नहीं। कृपा करो, बख्शिश करो, जैसा सदगुरु चाहता है वैसा जीवन बन पाए।